अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और शहरियों से बात करेंगे कि जुनूबी पंजाब में बजट के बाद किस हद तक डेवलपमेंट होगी और शहरी क्या समझते हैं। हुकूमत ने जो यहाँ के पसमानदा इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से जो क्या चीज़ें मुख्तस की हैं, उसके साथ साथ बजट के हवाले से आम आदमी क्या सोच रखता है इस बजट के बाद आवाम की ज़िंदगी में किस हद तक बेहतरी आएगी, इस पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं डबल फाटक चौक पे, जहाँ बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। क्या हुआ है आपको? ये बेटा कार वाला सेट मार गया था, ठीक है, टूट गई जी। हाँ। अन्ना से निस्तर इलाज करा दिया, निस्तरों ने बेड़ा गर्क कर दिया आज का। कहते हैं सरकारी अस्पताल में आपका इलाज बेहतर नहीं हुआ। नहीं हुआ बिल्कुल ही। हुकूमत तो कह रही है कि इस बजट में सरकारी अस्पतालों के लिए फंड रखा है, हालात बेहतर करेंगे। कुछ नहीं करे, पलस्तर चढ़ा चढ़ा के ना मेरे हाथ का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 महीने वहाँ से लील होते रहा मैं। 2 महीने के बाद फिर पट्टी बंद पे गया वहाँ देसी अस्पताल पे, उनने करा तो मेरा हाथ से ही चालू हुआ है। मैं ये शुगर की मरीज मुझे कर रहे ऑपरेशन कर रहे थे, मैंने ऑपरेशन नहीं करने दिया। मैं वो शीशी नहीं मिलती मुझे शुगर की, वहाँ से वहाँ पे दवाई वगैरह मेडिसिन नहीं मिल कुछ रही, भी नहीं मिलती हमें। मेरी बेगम का भी शुगर है, मुझे भी शुगर इंसुलिन नहीं मिल रही। नहीं मिलती। हुकूमत कह रही है कि इस बजट के बाद बेहतरी आ जाएगी, तो आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी? मुझे नहीं पता, जब हमें नहीं मिल रही तो बेहतरी क्या आएगी? जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो बेहतरी क्या आएगी? मरियम में मैं ख़ास मुस्लिम लीग का बंदा हूँ, इस टाइम मैं मुस्लिम लीग का बंदा। मैंने तरीक चलाई थी, मैंने जब झूठ क्यों बोलूँ, जब मुझे भुट्टो साहब आए जब तरीक चली थी, मियाँ साहब आए जब तरीक चली थी। मेरे हुसैन गाय का मैं रहने वाला हूँ, मैं बेघर हूँ, मैं घर में। आप कह रहे हैं हुकूमत से आपको कोई तवक्को नहीं है बेहतरी लाने की। आप कहते हैं कि आप नून लीग के हैं, लेकिन वैसी मेरी बेटो क्या नहीं है, मरियम मेरी बेटी है। मरियम ने क्या था, तुम्हें गरीबों को रमज़ान शरीफ में 10-10 हज़ार रुपये दूंगी मैं। 200 रुपये लेते रहे हमारे से, हमें कोई पैसे नहीं मिला। ठीक, हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद थे जो अपनी दास्तान बताए थे। ये बताए थे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के वर्कर रहे हैं, लेकिन मुझे कह रहे थे कि उनको अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर इंसुलिन नहीं मिलती। उसके साथ साथ वो ये भी जिक्र कर रहे थे कि हमारी सरकारी अस्पतालों की सूरत बेहतर नहीं हुई, जबकि हुकूमत ने जो इमदादी पैकेजेस का ऐलान किया उसमें उनको कुछ नहीं मिला, तो वो उस पर नालान दिखाई दे रहे थे। हम जहाँ बात करेंगे। वालेकुम सलाम, कैसे आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। नया बजट आ गया है, कोई लगता है कि मुल्तान और जुनूबी पंजाब में भी कोई बेहतरी आएगी डेवलपमेंट के वाले से? ये तो अब हुकूमत को ही पता है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए अच्छे मसाइल पैदा हों। हमारी सैलरी के हिसाब से तो इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। 10% का इजाफा किया है सरकारी मुलाजमीन में। हाँ 10% दिए इन्होंने, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये नाकाफ़ी है, ज़्यादा होना चाहिए था। सारी बात महंगाई है ना, काफ़ी है हमारे लिए। अब कितनी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए वैसे आपके ख्याल में? मैक्सिमम 25 से 20 होना चाहिए। 25 से 30%। 20 क्योंकि नहीं 25-30% इजाफा होना चाहिए था, कम इजाफा हुआ है। जहाँ बात करें, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नया बजट आया है, क्या तवक्कुआत थी और बजट के बाद अब क्या लगता है कि किस हद तक बेहतरी आएगी? बजट से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। मज़ीद टैक्स की सूरत में महंगाई में इजाफा हुआ है। अभी तक महंगाई में इजाफा शुरू हो गया है। जी जी, अभी से शुरू हो गया है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसमें खाने पीने की अशिया भी हैं, उसमें हर चीज़ महंगी हो गई। हुकूमत तो दावा कर रही है कि इस बार बजट हमने हालात के मुताबिक दिया है, बेहतर बजट है। नहीं जी, ये कोई बजट इतना आवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं है। हुकूमत के अपने टैक्स बहुत ज़्यादा इसमें शामिल कर दिए गए हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट नहीं है, हुकूमत के अपने टैक्स में बहुत ज़्यादा शामिल है। हम जरा जहाँ बात करेंगे, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे जाए काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात पाक का। नया बजट आ गया है, क्या लगता है किस हद तक बेहतरी आएगी? देखो जी, उम्मीद तो बहुत थी हमें नून लीग से, लेकिन इस टाइम ये जो जंगों के हालात चल रहे हैं, इन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत उसी साइड पे जोर दे रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा गिला ये है, हमारे जो इलाके के DCO साहब हैं मुल्तान के, हम उनसे ये कहना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि हम रिक्शा ड्राइवर हैं, मेहरबानी कराएं। ये गैस वालों ने 2 दिन के अंदर 150 रुपये किलो गैस के ऊपर बढ़ा पे दिया। गैस चली गई, 350 रुपये पे गैस। 350 रुपये फी किलो पे गैस चली गई। जी खान साहब, इस टाइम हम इतने मजबूर हुए पड़े कि या तो रक्षों को आग लगा दें या बच्चों को खुदकुशी करा दें। मेहरबानी करें इलाके DCO साहब, हम आपसे आमदन का जरिया था रक्षा, आप रक्षा चला के गुजारा करते थे, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी करते थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गैस महंगी हो गई है, क्योंकि 270-280 रुपये था, वो 350 पे चली गई है। नहीं जी, 220 रुपये था, ये 3 दिन के अंदर 350 हो गया। 220 से 330-350 पे चली गई है। जी जी, ये मेहरबानी इलाके DCO साहब से हम गुजारिश करते हैं, ये दुकानों के ऊपर देखिए, मुल्तान में गैस बन रही है कि बहरे मुल्क से गैस नहीं आ रही।
मेहरबानी होगी जो सर। कह रहे हैं कि गैस के जो प्लांट लगे हुए हैं वहाँ से गैस सप्लाई होकर मार्केट में आती है, लेकिन जो गैस का रेट है उसमें इजाफा हो गया है और बजट के बाद ये सारा कुछ हुआ, तो ये कहते हैं कि हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नया बजट आ गया है, क्या लगता है कितनी बेहतरी आएगी? बेहतरी तो आई है कि गैस हमारा अब तो ही महंगा हो गया, हम हाइयर चलाते हैं, गरीब आदमी है, 300-400 दिहाड़ी मिलती है, वो गैस में चली जाती है। गैस एकदम महंगा कर दिया है, 240 था, 340 रुपये गैस दुकानदार बेच रहे हैं, हमारी दिहाड़ी नहीं निकलती, हम क्या करें सर जी? हम गरीब आदमी वही मजदूरी तक, हम क्लीनरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, हमें कुछ भी नहीं बचता यहाँ से। आप कहते हैं हुकूमत को इस पर कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत को कोई करना चाहिए, भाई ये क्यों महंगी कर रहे हैं हमारे पास से, इनको क्यों नहीं कंट्रोल करते इनके पास से? ये गैस इतनी महंगी कर रहे हैं, गरीब आदमी घर में जलाने से भी गैसों से तंग हो गए, ना सुई गैस आती है, गैस आती है, ना ये एलपीजी इतनी महंगी कर दी, गरीब आदमी वो भी नहीं चला सकता। हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ पे कंट्रोल करें, मेहरबानी करें, जिससे हम रोज़ी कमाते हैं, वही महंगी चीज़ करी जा रहे हैं। बाकी अल्लाह की रहमत है, मुल्क आपको पाकिस्तान जिंदाबाद, सबने मेरे बात, वज़ीर आज़म जिंदाबाद, अल्लाह ताला खैर करे, समझे ना, अल्लाह के हुक्म से आप इस पे कंट्रोल करें। मेरे कह रहे हैं कि हुकूमत जिंदाबाद, लेकिन हुकूमत को गैस पे कंट्रोल करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं हुकूमत को उस पर फौरी तौर पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो गैस की कीमतें हैं वो अब आसमानों को छू रही है। हम जरा आगे चलते हैं, मसीह लोगों से बात करते हैं। सब्जी का बता दें कितना रुपये किलो चल रही है आजकल? प्याज 30 रुपए किलो चल रही है, टमाटर 40 रुपए किलो चल रहा है, प्याज जो है ना मिर्चें जो है वो 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो चल रही है। नया बजट भी आया, को लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, इंशाल्लाह बजट आ भी जाए तो सब्जी हर चीज़ मसाला वगैरह बड़ा मुनासिब रेट है, गरीब आवाम जो है ना इसे आराम से तसल्ली से खा। बाकी महंगाई भी कम होगी कोई? अल्लाह करे हो जाए महंगाई कम, बहुत अच्छी बात है। अगर महंगाई कम हो जाए तो गरीब आवाम के लिए सहूलत पैदा हो जाएगी, गरीब आवाम के लिए सूरत पैदा हो जाएगी। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब, कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन जा रहे हैं। काम क्या करते हैं वैसे? काम हम मंडी में करते हैं। मंडी में करते हैं। मंडी में क्या काम? मंडी में ये सब्जी वगैरह लेते हैं, ये बेचते हैं। सब्जी वगैरह। सब्जी की तो आजकल काफ़ी कीमतें कम है, हाँ जी, बेहतरीन कीमतें करी हैं। तो फिर सेल वगैरह बेहतर है। हाँ, सेल बेहतरीन है। ठीक है, नया बजट आया है, कुछ लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे आवाम के? बिल्कुल जी, बेहतर होंगे साहब। होंगे। आप कहते हैं कि हुकूमत सही काम कर रही है, कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही काम कर रही है जी। ठीक है, हुकूमत तो कह रहे हैं सही काम कर रही है, हालात बेहतर होंगे और बजट के बाद उनको बेहतरी की भी तवक्को है। हम ज़रा मज़ीद आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? नया बजट आया है, को लगता है कि हालात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे आवाम के या मुश्किलात होंगी? वो नहीं, मुश्किलात ही होंगी, हालात कहाँ बेहतर रहेंगे। हुकूमत तो कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करती रहेगी, कब तक कर रही है कोशिश, तो नहीं होता कुछ। कहते हैं नहीं होते हालात बेहतर और हुकूमत से बातें करिए। आप बताएं क्या करते हैं आप? हम जी कैलेंडरी करते हैं। कलेक्टर हैं आप, तो सुनाएं काम कैसे जा रहा है? अरे काम भाई क्या है, गैस इतनी महंगी कर दी है, अब हम क्या करें, मजदूर आदमी हैं। ठीक है, गैस बहुत महंगी है, देखो एकदम 80 रुपये रेट बढ़ गया। इसका कोई हल करे ना गवर्नमेंट। हुकूमत गैस की कीमतों को कंट्रोल करे। आप कहते हैं कि रिक्शा चलाना, गाड़ी चलाना, ये चलाना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया जी, बहुत मुश्किल होगा, किराया लोग देते नहीं और इतनी महंगाई है। ठीक है, इतनी महंगाई है, किराया लोग देते नहीं हैं और जो इस हवाले से वो परेशान दिखाई देते। जी क्या हाल है तुम्हारे? सुनो, काम कार था? अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक, अल्लाह सबका मालिक है। तो सुनाए हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत कोई आवाम की खिदमत कर रही है? कोई नहीं कर। मरियम बीबी तो कह रही है कि मैं आवाम के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप बता दीजिए आपको। आपके नया बजट दिया, उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया? कहाँ पे? कहते आटा सस्ता किया आपके लिए। अच्छा, और कुछ? सब्जी सब्जी का क्या है, सब्जी तो उठते से चढ़ती रहती है। जो मेन चीज़ है वो सस्ती करो ना। क्या? बिजली के बिल, गैस के बिल, हाँ, आटा, दूध, घी, चीनी, ये सस्ती करो जो खाने वाली चीज़ें। सब्जी तो 10-10 रुपये 20-20 रुपये में मिल जाती है। वो तो सीज़न के हिसाब से। फिर अब ये चीज़ें तो सीजन के हिसाब से नहीं है। अभी नया बजट भी दिया है, को लगता है कि इसमें कुछ है आवाम के लिए? अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा। आज फिर पेट्रोल बढ़ा दिया, क्या करेगा बंदा? आज फिर पेट्रोल बढ़ गया, थोड़े दिनों के बाद फिर और कुछ बढ़ जाएगा। क्या फ़ायदा, गिराया उठाया, वही बात है, कभी ऊपर फेंक दिया, कभी नीचे फेंक दिया। सबकी बात किरानों की दुकानों पर सबके अपने रेट है। गला मंडियों में जो 2 नंबर मिर्चें गरीबों को दी जा रही हैं और वो भी महंगे रेट, वो फूड वाले क्यों नहीं पूछते? वजह गैस की। मैं 10 दुकानें मौके पे दिखाने को तैयार हूँ, सबके अपने रेट हैं और सबकी चीज़ें
सब 2 नंबर गला मंडी की बनी कोई हुई। पूछने वाला नहीं है। कोई इस बात को नहीं लेता। हम गरीब 150 की चीज़ लेनी होती, लेके मजबूरी होती लेनी है। होलसेल पे हम जा नहीं सकते बड़ी दुकानों पे ज़्यादा लेने के लिए। अभी नया बजट भी दिया है, तो कुछ तवक्को है कि बजट के बाद कोई हालात बदले? हमें तो नहीं नज़र आ रहा। हमारे तो वैसे ही है, वही हमने काम करना, वही मेहनत करनी। जितने कमा लिए वो सारे इसी पे लग गए, घी चीनी आटे पे। नजर आएगा ना जब कुछ गिरेगा। चीज़ सस्ती होगी तब। हाँ जी, जो खाने मेन चीज़ है, आटा घी चीनी, ये मेन चीज़ है। ठीक है ना, घर में बंदा पकाए प्याज से खा लेता है, खा तो लेता है ना, और वही जब वही चीज़ नहीं सस्ती हो जाए, खाएगा क्या पे वो? वालों की स्पेशल करने के, फूड वाले ये चेकिंग क्यों नहीं करते? दुकानदार क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि जब बुनियादी अशिया जिस तरह घी है, चीनी है, उसके साथ साथ जो बिजली है, पेट्रोल है, गैस है, अगर इन कीमतों में कमी नहीं आएगी तो फिर हम कैसे कहें कि बजट में आवाम के लिए बहुत कुछ है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें बजट के हवाले से, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वाह भाईजान, क्या सुना है बड़ी महंगी हो गई? भाईजान ये बस क्या करे, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है हमारे साथ। गैस ही बड़ा महंगा है बड़ा। नया बजट आया तो आपको लगा कि चीज़ें बेहतर होंगी, आप कहें कि अभी से इजाफा शुरू हो गया? आज 350 320 रुपये गैस है, क्या बंदा करेगा? आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या 320 रुपये 300 रुपये गैस है। अब सवारी कहती है 150 ले लो, 200 ले लो, गरीब बंदा क्या करे? तो नया बजट भी आया, कुछ तवक्को है? नवा बजट आया लेकिन मज़ीद और थोड़ी सी महंगाई हो गई है। हमें तो उम्मीद थी कि सस्ता हो जाएगा काम, चल गरीब बंदे का गुजारा हो जाएगा। अभी हम मोहल्ला निज़ामाबाद है, इधर गैस नहीं आ रही, आज 3 महीने हो गए हैं। खुदा आ रहा है? बिल आ रहा है, बिल भी रात दिन घंटे में 2 घंटा आ गया, उसके बाद सारा दिन गया। अब 3 दिन हो गए वहाँ गैस नहीं है, सही है, और बिल इतने आ जाते हैं। गरीब बंदा क्या करे? बिल भरे, बिजली का बिल भरे, क्या घर के खर्चे पूरे करे? कह रहे हैं कि बजट के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है और बिलों में भी इजाफा नज़र आ रहा है। उसके अलावा जिस चीज़ का बिल आ रहा है वो, और जिसका प्रोडक्ट, अगर बिजली की बात करें तो लोड शेडिंग है, गैस की बात करें तो गैस की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। कोई नया बजट आया है, कोई लगता है कि आवाम की हालत बदलेगी? बड़ा मुश्किल है जी। मुश्किल है आवाम की हालत बदलना, और उन्हें नहीं लगता कि इस बजट के बाद कोई बेहतरी आएगी। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इस साइड पे जाएं और जहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करें कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसे चल रहे हैं काम काज? सही चल रहा बेहतर। नया बजट आगे को लगता है महंगाई कम हो जाए? है। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई ज़्यादा होगी। महंगाई ज़्यादा होगी? आप क्या समझते हैं कि बजट के बाद कोई बेहतरी आएगी? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत तो कह रही है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं, कहने से क्या होता है, लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा। बातों से कुछ नहीं होगा। जैसे हमने आपके लिए आटा सस्ता किया, आपके लिए प्याज, टमाटर, भिंडी, कद्दू, ये सब्जियां सस्ती की आप लोगों के लिए। भाई कहने से तो कुछ नहीं होगा। अब मार्केट में फील्ड में आके चेक करें ना, क्या क्या रेट, क्या क्या चीज़ मिल रही है। मार्केट के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है। चीनी, घी, हर चीज़ महंगा है। हाँ, 190 रुपया 180 रुपये चीनी है, तो बताओ महंगाई कम कहाँ से होगी? सवाल करें कि चीनी 190 रुपये 185 रुपये किलो है, तो कैसे कहें कि महंगाई कम हुई बजट के बाद? तो बजट के बाद तो उसमें इजाफा हुआ। हम ज़रा यहाँ कोशिश करेंगे। क्या हाल है जी आपके? पास किला जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? माशाल्लाह पहले की तरह परेशानी में जी रहे हैं। पहले की तरह परेशानी में, अब नया बजट भी आ गया, कुछ लगता है परेशानी कम होगी? सर गरीब की तो नहीं होगी परेशानी कम, वो तो बेचारा आदी हो गया परेशानी बढ़ाने का। हमारी गवर्नमेंट मजबूर है, बेचारी मुस्तहिक भी है, हम गवर्नमेंट से फुल ताउन करते हैं क्योंकि सरकार ने अपने पार्लियामेंटेरियन अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, कहते हैं गुजारा नहीं होता। सर तनख्वाहदार मजदूर तबका तो रह गया ना, गवर्नमेंट मुलाजिम या प्राइवेट जो है मुलाजमा है वो तबका तो हो गया सही। हमारी तनख्वाहें तो कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हो गए, हमारी तनख्वाहें नीचे, कारोबार है नहीं, बंदा करे तो क्या करे, परेशानी में जी रहे हैं। ऐसे जीते जी ख़त्म हो जाएंगे बस। खिदमत का दावा करते हैं कि हमने बहुत खिदमत की आवाम की, आवाम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। सर ये सियासी बातें हैं, बस ये हम सियासत से हम तो सिर्फ इतना वोट डालने तक के सियासत में हिस्सा लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं। वो भी बाद में पछताते हैं वोट डालकर। जो हालात हो गए तो वोट डाल के भी पछताते हैं, क्योंकि हुकूमत बातें करती है कि
आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम के हालात बेहतर करेंगे। लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद जो भी हुकूमत आई उसने आवाम पर ही बोझ डाला, आवाम की मसाइल में इजाफा किया और कहा कि ख़जाना खाली है, मुल्क मुश्किल में है और आवाम ताउन करे। तो लोग ये कहते हैं हम कितना ताउन करें, हम अपना पेट काट कर सरकार को टैक्स अदा करते हैं, हम बिजली गैस पे और उसके अलावा जो भी चीज़ खरीदते हैं 18% देते हैं। तो हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो भी 18% के हिसाब से आवाम को रिलीफ दे, ना कि 0.01% के हिसाब से रिलीफ दे। क्या हाल है जी आपके? आप कैसे जा रहे हैं काम? सही जा रहा है, शुक्र। नया बजट आया है, कोई लगता है कि आपकी तनख्वाह में, आपकी आमदन में कोई इजाफा हो जाए? ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इतनी मायूसी क्यों है? होएगा ही नहीं कभी। सरकार तो कहेगी हम कोशिश में लगे हुए हैं आपके लिए, वो सिर्फ अपनी जगह लगे पड़े हैं। लेकिन उनको अपनी फिक्र है। हाँ बस, वो कहते हैं हमें आपकी फिक्र है, आवाम की। नहीं, उनको किसी की फिक्र नहीं है, किसी आवाम की फिक्र नहीं। आवाम मुश्किल में आप कह रहे हैं? हाँ, आवाम जब भी मुश्किल में थी अब भी मुश्किल में, ज़िया के बाद कुछ नहीं हो सकता। जो बाकी इतने सारे आए ये सब फारग हैं। कहते हैं कि एक दौर अच्छा था लेकिन वो दौर जमहूरी दौर नहीं था। हम जरा यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवामी हालात पे बात करें और नए बजट के हवाले से, तो आपको लगता है कि नए बजट के बाद आप लोगों की आमदन में, तनख्वाह में, रोज़गार में कोई बेहतरी आ जाए? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं लगता। अभी कुछ नहीं लगता। इतनी मायूसी की क्या वजह है? सर मायूसी क्या है, कारोबार नहीं है, ऊपर से बजट में इन्होंने जो है ना ऐसे ऐसे मामला खड़े किए हुए हैं। हर चीज़ तो महंगाई की तरफ जा रही है। आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि आगे होगा क्या? हाँ, समझ नहीं आ रही, वाकई नहीं आ रही। सही कह रहे हैं। पहले तो ना मैं समझते हैं कि आज ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। अब आप कहेंगे नहीं, समझ ही नहीं आ रही। सुबह को निकलते हैं बस शाम का फिक्र होता है, शाम को निकलते हैं तो सुबह का फिक्र होता है। कि उन्होंने बहुत महदूद कर दी है। कर दी है पहले बिल्कुल। होती थी साल की प्लानिंग 6 महीने की, अब है दिन गुजर जाए, शाम गुजर जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब टाइम पास है बस। ये शुक्र है ये गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मालिक की रहमत है, अल्लाह पाक इज़्ज़त की रोटी दे रहा है। इसका क्रेडिट तो सरकार को देंगे कि उन्होंने आपको इतना महदूद कर दिया। सर ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए ना, वो इस बारे में कुछ सोचें, गरीब के बारे में कुछ सोचें। ठीक है, अब ये देखें ना कैसे लोग बेचारे गर्मी तो से। दावा करते हैं हम गरीब के बारे में, आवाम के बारे में सोचते हैं। पता नहीं जी किन के बारे में सोचते हैं, अभी हमें तो कोई ऐसा मिला नहीं यहाँ पे। आप भी फिर के देख लें अगर कोई आपको आपको नजर। कोई तवक्को? कोई तवक्को नहीं रही जी, किसी चीज़ की भी तवक्को नहीं है कि कोई तवक्को होती, कोई बंदे का आमदन नहीं होती, वो बात बनती, कुछ भी नहीं रहा। हाथों कर्जदार हो गए, बेरोजगार हो पड़े हैं। कर्जदार कितने के? बड़े हो गए हम, किसी का बिल इतना इतना बिल भेज देते, क्या करते हैं इसका? बिलों ने आपको कर्जे में डाल दिया। अदा कर दिया, कोई तवक्को नहीं रही हुकूमत हमें। कोई तवक्को नहीं। ये आपने गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि शायरियों से बात करें और उनसे जान सकें कि वो क्या समझते हैं इस बजट के बाद किस हद तक बेहतरी आएगी। हमने रद्दमल आपके सामने रखा आवाम का। शायरी ये समझते हैं कि इस बजट के बाद एक तो गैस महंगी हो गई, चीनी के रेट में इजाफा हो गया, बिजली का जो बिल आया उसमें कोई कमी नहीं थी और उसके साथ साथ जो गैस के बिलों में भी कोई कमी नहीं थी, इजाफी टैक्सेस शामिल थे। तो इस हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि बजट में आवाम के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि सोलर पैनल और बाकी चीज़ों के रेट में भी इजाफा हुआ है और नए टैक्सेस की बात की जा रही है। तो आम आदमी किस तरीके से ये सारा कुछ मैनेज करेगा, शायरी तो ये सवाल उठा रहे हैं। अब हम ज़रा जाएंगे इस खित्ते की उन जमातों के रहनुमाओं के पास जो इस खित्ते के हकूक़ की बात करते हैं, जनूबी पंजाब के और सराकी खित्ते के हकूक़ की बात करते हैं। तो हम ज़रा जाएंगे इस हवाले से सराकी कौंसल के हमारे साथ चेयरमैन होंगे, ज़रा उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये बजट कैसा बजट है और इस खित्ते पर इसके क्या बेहतर असरात मुरतब होंगे। इसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, अगर हम जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें तो बजट में जनूबी पंजाब के लिए जो चीज़ें मुख्तस की गई, कोई मेगा प्रोजेक्ट देखने को नज़र नहीं आया। हमने देखा कि बाकी शहरों के हवाले से मेट्रो बाकी प्रोजेक्ट शामिल किए गए, लेकिन साउथ पंजाब में इस तरह का कोई मेगा प्रोजेक्ट शामिल नहीं था। इस पर जो सराकी जमातें हैं उनका क्या रद्दअमल है, इस पर बात करने हम पहुँचे। हमारे साथ मौजूद है सराकी किसान कौमी कौंसिल के चेयरमैन ज़हूर रिजा साहब। जरा उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं जो हर साल बजट आता है, पंजाब का बजट, वफाक का बजट, और हुकूमत दावा भी करती है कि हम साउथ पंजाब के लिए एक शेयर रखते हैं, उसका जो 34% है, तो क्या वो मिलता भी है, नहीं मिलता? और जो इस खित्ते की महरूमियाँ हैं वो क्या दूर हुई हैं या मसाइल जो के तुम हैं, इस पर हम बात करेंगे। रिजे साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सरकार ने एक नया बजट दे दिया है और ये सरकार का दूसरा बजट है। क्या समझते हैं इस बजट के बाद
साउथ पंजाब में, इस खित्ते में कोई आपको डेवलपमेंट के आसार और हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? बहु मेहरबानी सही नियाजी साहब, मैं सब तो पहले रोही का शुक्रगुजार हाँ। रोही ही अज वसेब की आवाज़ है और वसेब के महरूमे की आवाज़ है, सराकिस्तान सूबे की आवाज़ है। तो मैं जितना शुक्रिया अदा करा रोही का घट है। तुसां बजट की गाल की है कि भाई क्या मकसद है महरूमियाँ कम थिन, क्या मसले हल थिन। मैं कहना कि महरूमियाँ वध गन, मसले वध गन और ई बजट दे विच तां असां ये कहूँ कि ख़ास तौर पर जरा है ई वसेब को बिल्कुल ही महरूम कर दिता गया। और मैं आखा कि साकू तो इवें लगता है कि भाई पता नहीं क्या है, केड़ा दौर है, कोई रंजीत सिंह का दौर तो वापस नहीं आ गया कि ई वसेब को यकसर महरूम कर दिता गया हर मामले दे विच। मरकजी बजट है, वफाकी बजट, उहदे विच भी सराकी वसेब को कोई मैगा प्रोजेक्ट नहीं दिता गया, एक भी मैगा प्रोजेक्ट नहीं दिता गया। तालीम, सेहत, रोज़गार का कोई मनसूबा नहीं दिता गया। और तुसां देखो कि ई वसेब दे विच कदम कदम दे उत्ते महरूम हैं और सराकिस्तान ही वो वसेब है कि जेरा ज़रई हब है और इत्थां तमाम ज़रई पैदावार मुल्क की मजमूई ज़रई पैदावार का 70% सराकी वसेब मुहैया करेंदे। कणक सराकी वसेब देंदे और फुट्टी सराकी वसेब देंदे और तमाम अनाज दे नाल नाल फल फ्रूट सब्जियां और लाइफ स्टॉक सब कुछ सराकी वसेब देंदे। लेकिन उनके मुकाबले दे विच अज तुसां देखो कि 2 वक्त की रोटी ई वसेब दे बंदे कोल कहनी। इत्थों जो किसान है, काश्तकार है, उनके हालात भी खराब हैं तो उन अलावा जो इत्थों दा वासी उनके हालात भी खराब हैं। जी सही, मैं कहना कि किसान इत्थों का जरा खुदकुशियां करेंदा पे और तुसां देख गिनो कि 2 साल तो कणक का जरा हाल किया गया। मैं कहना कि कणक तुसां 3 साल पहले 3900 रुपए दे विच खरीद की है हुकूमत ने और अज वो कणक 2000 रुपए दे विच है। लेकिन जेरी गंदम दे नाल जो चीज़ां तैयार थींदियां मसलन बेकरी आइटम हैं वो तो कम नहीं थे और कोई भी चीज़ कम नहीं थी जबकि किसान को तबाह कर दिया गया। और देखो कि तुसा खाद महंगी कर दी है, तुसा बिज महंगा कर दिते, तुसा ज़रई अद्वियात महंगा कर दिते, तुसा पेट्रोल महंगा कर दिते। केड़ी चीज़ है जेरी के उनदे विच इस्तेमाल थींदी है और वो काश्तकार जेरा के 1 लाख रुपए एकड़ दे विच मकसद मुस्ताजरी घिंदे और उनका किवें पूरा थिवे। अज चीज़ां वेच वेचते वो ई हद तक पहुँच गए कि खुदकुशियां करेंदा खड़े। इस तो अलावा गुज़िश्ता जी हुकूमत आई उस एक सेक्रेटरीट बनाया आई उन हवाले नाल उससे जी इतना कुछ खास बजट हिस्सा नहीं रखा गया। तो क्या समझेंदे हो और कि हुकूमत दा फोकस इस खिते ते किस हद तक है ते हुकूमत दी तरजीहात हैं? क्या तरजीहात की लिस्ट है मुल्तान, भावलपुर, रहीमजा खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ या बाकी जो अजला हैं वो क्या तरजीहात की लिस्ट शामिल है? पहली तो गल है नियाजी साहब कि जे रहना साकू सूबे की ज़रूरत है। कोई भी सिविल सैक्रेटरीट सूबे का मुतबादल नहीं थी सकता और हुकूमत साडे नाल 100 दिन के अंदर सूबा बढ़ावन का वादा किया और ही बुनियाद के उत्ते वोट हासिल किए, मैंडेट हासिल किया। कोई भी जमात जेड़ा मैंडेट हासिल करे जेरे मंशूर के उत्ते, जेरे नज़रे के उत्ते, जेड़े नारे के उत्ते उनके उत्ते लाजिम होंगे कि उनको पूरा करे। वल साकू उनके बदले जरा है सूबा ना दिता गया, सिविल सैक्रेटरीट का लोलीपॉप दिता गया। सिविल सैक्रेटरीट दे उत्ते 6 अरब रुपया इन टाइम खर्च थी गए मुल्तान सिविल सैक्रेटरीट की बिल्डिंग ते और बहावलपुर वाले 5 वजे रुलते हैं, मुल्तान वाले 5 वजे रुलते हैं। कोई मसला हल नहीं था। जब तुसा एक कानून साजी की है, तुसा ई सैक्रेटरीट के जरे रूल्स ऑफ बिजनेस तैयार किए, उनको सूबाई असैम्बली के विचों पास कराए। वल केड़ा आईन अर्ज केड़ा तुहकू अखलाक की चीज़ की इजाज़त देंदे कि तुसा हूँ को गैर फाल कर दो, गैर फंक्शनल कर दो। इनका मतलब तो यह है कि तुसा सकूँ कुछ भी नहीं देवन चाहते, कोई छोटी मोटी सहूलत भी देवन वास्ते तैयार कहनी। इस खिते के मसाइल की गल करा तो सब तो की समझो कि वो मसाइल हैं जेरे गुज़िश्ता कई सालों तो हल नहीं थे, रोज़गार के हवाले हो या डेवलपमेंट के हवाले हो। तुसा क्या समझो कि वो मसले जेरे अगर हल थी वन शुरू थी वन तो कोई आवाम को तसल्ली आ बने तो कि मसाइल है? नियाजी साहब सब तो बड़ा जड़ा मसला है वो है सूबे का क्याम। अज सूबे के बगैर
मसले हल नहीं थींदे लेकिन ये है कि भाई जेड़े तुसां वादे कीते इतना टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन की जरूरत है उनके अलावा ज़रात बेस्ड इंडस्ट्री की जरूरत है ज़रात को तरजीह देवन की जरूरत है कि भाई तुसां ज़रात को तरजीह देवन की बजाय तुसां ज़रात को तबाह कर दिते बर्बाद कर दिते और तुसां सरमायादार को फ़ायदा दिते और तुसां जरा माफियाज हुकूमत का दावा है कि असां तकरीबन 100 अरब तो ज़्यादा असां ज़रात वास्ते मुख्तस कीता है ते ज़िला पंजाब है अदबी कि मैं फी है कि 5-5 हज़ार रुपये जैसा जिन्हें गंदा में खसाया थी वो तो अदब में सारी तरजीहात ज़रात शामिल है तो तुसां ये समझेंदे पे कि ज़रात शामिल कोनी हुकूमती तरजीहात लेकिन सरकार का दावा तो मौजूद है जी कतई तौर ते शामिल कहीं देखो है कि दावा है कि अमल उनके दरमियान एक बहु वसी खलीज है उनको कौन पूरा करे ये कूड़ मरेंदन और ये सारे दावे हिन दे कूड़न तुसा देखो कि भाई तुसा जैसे कणक का जरना एक सब्सिडी तुसा देंदे आयो और कणक खरीद करेंदे आयो वल उनको क्यों तबाह कर देते वल ये है कि भाई तुसा खाद की कीमत नहीं घटे खाद की कीमत घटा दियो हा वल तुसा जरना तुसा गन्ने की कीमत घट की है क्या खंड की तुसा कीमत घट की है इवें ही ज़रात नाल जो भी चीज़ां तैयार थींदियां वो नहीं किया गया लेकिन ज़रात की काश्तकार को लुट किया गया बर्बाद कर दिता गया और वो खुदकुशियों के मजबूर हैं पूरी दुनिया के विच जरा साढ़े मशरकी पंजाब को देखो परे की मिसाल कहनी उतना बिजली फ्री उतना ट्रैक्टर की कीमत देखो उतना खाद की कीमत देखो और तुसा ये देखो कि हुन्ने के बदले तुसा क्या की खड़े हुए तो असां ये कहते से कि भाई ज़रात को तबाह किया गया इन वास्ते तबाह किया गया कि ज़रात सराकिस्तान दी है और सराकिस्तान सपत संधु है 7 दरियावें की सरजमीन है ये तो कहते हैं कि जनूबी पंजाब क्या था जनूबी पंजाब है भाई असां 7 सिंध है से असां और सूबा सिंध भी साडा जुज़ है एक असां कोले से तारीख दी किताबां पढ़ते देखो असां दरियावें की सरजमीन है से ही वास्ते इतना खुशहाली आई लेकिन सबको बदहाल किया गया जॾहिं रणजीत सिंह ने कब्जा किए इन खिते को बर्बाद कर दिता गया और 200 साल तो तख्त लाहौर लुटेंदा खड़े नियाज़ साहब साढ़े 8 नस्लां खा गए 8 नस्लां और 8 नस्लां महरूमी का शिकार हैं जॾहिं वक्त आउसी तो भाई इन को 8 नस्लें का जवाब देना पौसी साकू एक एक चीज़ को महरूम किया गया इन वसेब को महरूम किया गया और इन वसेब के नौजवान को महरूम किया गया काश्तकार को महरूम किया गया इस नतीजे ते पहुंचो है कि जिहड़ा बजट है उससे सराकी खिते वास्ते इंदी इसलाह वास्ते इंदी आबादी वास्ते इंदी डिवेलपमेंट वास्ते इन्हां इस खिते दे नौजवानों वास्ते रोज़गार वास्ते तुसां ये समझंदे पे बजट कुछ नहीं नियाजी साहब बिल्कुल कुछ नहीं तुसां बजट दे कापी चा गिनो तुसां ये देखो कि मैं परे नहीं वेंदा तुसां ये देखो कि भाई सराकी वसेब दे विच जितनियां यूनिवर्सिटियां एक कल्ले शहर लाहौर ज़्यादा हैं पूरे सराकी दे वसेब दे विच अगर 5 मैडिकल कॉलेज हैं तो सिर्फ एक शहर लाहौर दे विच 1 दर्जन के करीब मैडिकल कॉलेज हैं और वो भी पब्लिक सैक्टर दे विच तुसां ये देखो कि भाई स्कूलों की तादाद तुसां दे गिनो तुसां बेसिक हेल्थ सेंटर की तादाद दे गिनो तुसां हस्पताल जरे डिस्ट्रिक्ट हस्पताल हैं उन्हां दी तादाद दे गिनो और वड्डे हस्पतालों की तादाद दे गिनो तुसां देखो कि इन वसेब दे विच कैंसर फैल गए लोग बीमारियों का शिकार हैं और लाहौर दे विच कैंसर हस्पताल जरा शौकत खानम की सूरत पहले मौजूद है उन तो अलावा हर हस्पताल एक वड्डे शोबा जात हैं लेकिन 100 अरब तो ज़ायद नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल क्या भाई मकसद है जितना ज़रूरत है उतना तुसा हस्पताल कैंसर हस्पताल बढ़ेंदे नहीं उतना सारो कुछ बढ़े वेंदो और उतना नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी वास्ते 100 अरब तो ज़ायद जनाब फलां फंड दिते गए लइए दे विच यूनिवर्सिटी बढ़ी है सिर्फ 3 करोड़ रुपये दिते 3 करोड़ रुपये दे विच एक जरी नवी यूनिवर्सिटी बढ़ती पी है एस्टैबलिश थी पी है मजाक नहीं तो क्या है तो कुछ भी नहीं दिता गया तुसा असा साकू नियाजी साहब जब तक सूबा नहीं मिलता ये सारा कुछ साडा इस्तेसाल करेंदे करें हर बजट ही वे तो पूरे अदाद शुमार चा गिनो कि केरे जेरे तरक्याती मनसूबे सारे दे सारे लाहौर तो इस खिते का अपना अलग इंतजामी हो या सूबा हो तो अपना बजट आप बने सी सही समझेंदे हो जी बिल्कुल सारा अपना बजट हो से असा आप बजट बने सो इतना सारा अपना गवर्नर हो से वजीर आला हो से चीफ सैक्रटरी हो से इतना 5 लाख मुलाजमत मिल सन और ख़ास तौर पर सारा रेवन्यू बोर्ड अलहदा
है जंहिं तरीक़े ते सॼा ज़मीन लुटी वेंदा आहिनि, नाजाइज़ अलाटमेंट की वेंदा आहिनि, सभु कुझु थी से और ख़ासि तौर ते NFC अवार्ड तो साकूं पूरा हिस्सा मिलसे। मैं कहता कि NFC अवार्ड जो पैसा खिंदे ने सारा लाहौर क्यों ला देंगे, जबकि NFC अवार्ड साडा मुतालबा है कि जब तक मकसद है कि साडा सूबा नहीं बनता, NFC अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर तकसीम थी होना चाहिए और वसाइल डिस्ट्रिक्ट की सतह पर तकसीम थी होने चाहिए, मुलाजमतें का आबादी के मुताबिक ई खिते को कोटा मिलना चाहिए। अज वसेब के नौजवान महरूमी का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं और वो आखिर कि भाई क्या मकसद है कि जे रहना तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, कित्थे नहीं। ये लोग हुक्मराने को इतों की आवाज़ को समझना पौसे, इतों के लोग क्या चाहते हैं और महरूमी का शिकार हैं। और बजट के जोड़ा इस्तेहसाल किया गया ਤਾਂ असां इनको मुस्तरद करें और आबादी के मुताबिक पूरे हिस्से का मुतालबा करें। हिस्से का मुतालबा करते हैं। तजीज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमारे साथ मौजूद थे रेगिस्तान कौमी कौंसिल के चेयरमैन और वो ये कह रहे थे कि हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। इस बजट में इस खित्ते की महरूमियों को दूर करने के हवाले से कुछ काम नहीं किया गया, कुछ बजट का जो हिस्सा है वो शेयर नहीं मुख्तस किया गया। उसके साथ साथ वो ये भी तनकीद कर रहे थे कि जो इस खित्ते के मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से हुकूमत की तरजीहात नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से इस खित्ते के जो लोग हैं वो महरूमियों का भी शिकार हैं और यहाँ पर जो वसाइल की तकसीम है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। तो ये मुतालबा कर रहे थे कि जो बजट है अगर NFC अवार्ड के तहत अगर सूबों को शेयर मिलना है तो वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में इजलाक की बुनियाद पर शेयर की जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यहाँ पर महरूमियाँ ज़्यादा हैं और यहाँ पर काम होने की ज़रूरत है और उनके सूबे का मुतालबा भी वो कर रहे थे। हम मज़ीद बात करेंगे और हम मज़ीद जो इस खित्ते के स्टेक होल्डर हैं उनके पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या इस बजट के बाद इस खित्ते की महरूमियाँ मसाइल हल हो सकेंगे या मज़ीद मुश्किलात होंगी। इस पर बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से और हमने इससे पहले भी रद्द-ए-अमल लिया बजट के हवाले से और हालिया बजट पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद भी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। तो आज हमने जो जिस मौजू पे बात की मुख्तलिफ शख्सियात से, तो हमने कहा कि साउथ पंजाब में किस हद तक बेहतरी आएगी, जो यहाँ के मसाइल हैं वो किस हद तक हल होंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं। पहले भी आपने गुफ्तगू जानी। मज़ीद गुफ्तगू के लिए हम पहुँचे, हमारे साथ मौजूद है सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिक अला नवाज़ वैंस। उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं जो हालिया बजट है वो किस हद तक अवाम दोस्तों मैं खैर नहीं कह सकता क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के लिए मुश्किल थी, तो वो क्या समझते हैं। मलिक साहब, नया बजट आ चुका है, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुख्तलिफ आ रही हैं, कहीं पर तनकीद की जा रही है और कहीं पर यह कहा जा रहा है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अवाम के लिए। आप क्या समझते हैं, हालिया बजट के बाद क्या सूरत बनेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया रोही। बात यह है कि आप इसको बजट कोई पार्टी लेवल पे तो इसको अच्छा बजट शायद कोई कह रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जितना मैं इसको टिक टाकर बजट कहता हूँ, क्योंकि आप समझिए टिकटॉक का बजट है। टिक टाकर इसलिए कि इतने मंसूबे इन्होंने गिनवाए हैं और वो इतने शॉर्ट होते हैं कि जब लोग केस मैच्योर होता है तो पता लगता है कि इस मंसूबे में तो पैसे ही नहीं बचे, सारे खर्च हो चुके हैं। इसको मैं इसे टिक टक कहता हूँ कि मशहूरी के लिए, फिर इसमें इनामी स्कीमें और फिर सस्ती शोहरत के लिए यहाँ कुरानंदाजियाँ और वो बड़ा अजीब सा ही है। असल में तो ये बजट जो है मुस्तक संजीदा होना चाहिए, वो ऐसा मुस्तकिल इसकी पॉलिसी होनी चाहिए। आप एक ट्रैक्टर स्कीम ले लें, ट्रैक्टर स्कीम में ये होता है कि 1 एकड़ वाला 2, 3, 4 एकड़ जिसका ट्रैक्टर निकल आता है तो उसको तो ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिर जाकर डीलर के पास जाता है, डीलर कहता है 10 लाख का फ़ायदा है तो आधे आधे कर लेते हैं और फिर वो ट्रैक्टर जो है ना डीलर के पास चलाते हैं। संजीदा तरीका तो ये है कि आप ट्रैक्टर की कीमत मुस्तकम करें। आप ये कह रहे हैं कि जिस ज़राअत के हवाले से जिसने पॉलिसी बनाई नहीं है उसको यही भी मालूम नहीं है कि ट्रैक्टर के लिए ज़मीन चाहिए होती है और अगर किसान वही ट्रैक्टर यूज़ कर सकता है जिसके पास कोई ज़मीन का रकबा हो। हाँ, जिसके पास काश्त करता हो, मिल्कियत तो किसी को 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ हो सकती है लेकिन वो नहीं होती। तो ये ऐसा बड़ा अजीब सा गैर संजीदा सा है। फिर आपने असल में पाकिस्तान का मेन बेस ज़राअत पे है
और फिर पंजाब में ख़ासतौर पर सराइकी वसीब जो मौजूदा पंजाब का 3/4 हिस्सा ये सराइकी वसीब है, मैं कहता हूँ ये ज़राअत है। आपने ज़राअत को क्रश कर दिया। अब ज़राअत जिसकी नहीं है, लोग काश्त करने के काबिल नहीं हैं, लोग खाद बीज लेने के काबिल नहीं हैं। जब ज़राअत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। फिर इस बजट में आप देखें कि कर्ज़ की वापसी नहीं है, सिर्फ सूद की वापसी है। तो आप अपनी माली हैसियत देख लें। हुकूमत पंजाब जो बात कर रही है वो कह रही है ये फ्री टैक्स बजट है, और ये दूसरा बजट है जिसमें हुकूमत पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वफाकी बजट डाला गया, लेकिन पंजाब हुकूमत तो दावे कर रही है कि ये फ्री टैक्स बजट है। और साथ इस बजट से पहले वज़ीर पंजाब ने ये कहा था कि जिनका किसानों का नुकसान हुआ गंदा में तो 5,000 फ़ी एकड़ दूंगी। तो वो तो ऐलानात कर रहे हैं। आप बताएं, अगर 5,000 4,500 की एक बोरी है यूरिया की, DAP की 13,000 की है, और नेटो की कोई 8,500 9,000 की है। अब वो 4,500 वो भी कह रहे हैं कि 5 लाख किसानों को हमने 5,000 दिया है। तो 5,000 से ये काम बनता है। लोगों की तो 5-5 4-4 6-6 लाख का नुकसान है, और उसको आप 25,000 दे देंगे, उसको 30,000 अगर दे भी दें, पहले तो किसी को मिलना नहीं, अगर मिलना है तो वो इतना लंबा प्रोसेस होता है, कोई मिलता नहीं। ये तो ये वही टेक वाली बात है। 5,000 देना लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि जिसका 5 लाख का नुकसान है, जिसको जो माई को आपने 30,000 दिए हैं और उसके खामद का 5 लाख का नुकसान हुआ है, 4 लाख का, देखो कितनी चीज़ें महंगी है। तो 4 लाख का जिसको नुकसान हुआ है उसको आप 20,000 दे दें, 15 दे दें, 25 दे दें, तो उसका घर पूरा हो जाएगा। उससे कुछ खास फ़र्क नहीं बना। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप हमेशा सराइकी खित्ते की बात करते हैं, उसकी महरूमियों की दूरी की बात करते हैं, डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, इस खित्ते के मसाइल के हल के हवाले से बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बजट के बाद इस खित्ते के मसाइल किस हद तक हल हो पाएंगे, या मज़ीद आपको परेशानी लाक हो रही है कि मुश्किल हो जाएगा आवाम के लिए? आप कहते हैं कि इसके हल नहीं, मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। क्योंकि आप पानी देखें, इसी पंजाब के बजट में देख रहे हैं 4 मनसूबे बताए हैं नहरी पानी के। एक तो इन्होंने रावी से नहर निकाल के कसूर तक ले आनी, और 3 और हैं जो नहरों से पानी सिर्फ लाहौर के इर्द गिर्द देना है। फिर उसमें आप देखें कि 40 मनसूबे या जितने भी इन्होंने मनसूबे बनाए हैं, 35% डेवलपमेंट जो बजट है 1240 अरब रुपए का, तो उसमें सराइकी वसीब के तो 117 अरब रुपए होते हैं, यानी 3 मनसूबे दिए हैं उन्होंने। 117 अरब 1240 में 117 अरब, ये तो आपके सारी अखबारों में बना हुआ तफसील आई हुआ है। ऐसे ही आज मरकज़ी उसमें बजट में अब्दुल कादिर गिलानी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी 40 मेगा प्रोजेक्ट जो उसमें सिर्फ 3 सराइकी वसीब के हैं, उनमें से 37 या 38 सिर्फ लाहौर के इर्द गिर्द के हैं। तो यहाँ के तो बसाल, यहाँ के ज़राअत है, यहाँ बागात हैं, फसलें, यहाँ की तो सारी रेवेन्यू उठा के ये लाहौर पे खर्च करने हैं। आप देख लें जितने जो भी आप वाटर मैनेजमेंट का भी इन्होंने बजट उठा के लाहौर ले गए हैं, ये MDA का बजट भी लाहौर ले गए हैं, ये ज़िला कौंसल का बजट भी उठा के मुल्तान ले गए। हर शोबे का ये बजट पैसा उठा के लाहौर ले गए और लाहौर पे ये खर्च कर रहे हैं। और कोई भी शोबा इस वक्त पंजाब में पर्सनल, हाँ ये जो सफाई हो रही है, ये जनाब फलां कुरानदाजी लैपटॉप चल रहे हैं, ये मंसूबे चल रहे हैं। बाकी कोई संजीदा, जैसे आप कहते हैं ना लॉन्ग टर्म जो मंसूबा होता है, जिससे पैदावारी यूनिट, देखो आपको चाहिए कि इस धरती को आप रोज़गार दें, पैदावारी यूनिट बनाएं, इंडस्ट्री दें। अब इंडस्ट्री के लिए तो इस सराइकी खित्ते का, भावलपुर का, मुल्तान DG खां का मजदूरी करने के लिए सियालकोट जाता है, नारोवाल जाता है, गुजरात जाता है, गोधरान जाता है, और या कराची जाता है। यहाँ आपने तो रोज़गार नहीं दे रहे। फिर सरकारी नौकरी जो यहाँ चपरासी तक नौकरी नहीं मिलती। टोटल आपको 90% आपका DC कमिश्नर लाहौर का है, आपका जुडिशरी सारी लाहौर की है, आपकी जनाब आप ये कहें कि मैं कहता हूँ कि मिलिट्री में भी मोर देन 50-60% सारा लाहौर भरा बैठा है। यहाँ पर आपको ना रोज़गार मिल रहा है, ना सरकारी नौकरी मिल रही है, ना आपको इंडस्ट्री मिल रही है, ना आपको तालीमी अदारे मिल रहे हैं। यानी कि उनको पता ही नहीं है कि खित्ते के मसाइल क्या हैं, जिस इलाके में वो तैनात हैं उसकी असल में ज़रिया माश क्या है, वहाँ के लोगों को क्या फेवर मिलनी है, क्या नहीं मिलनी। जो पॉलिसी साथ उसे पता नहीं है कि हमने किन को देख के पॉलिसी बनानी है। देखो बड़ी बात हो जाएगी। ये एक काम करें, मंथली सिस्टम ख़त्म कर दें। मंथली सिस्टम किस हवाले से? तनख्वाह की बात कर रहे हैं। अफसरान जो है हर जगह से, वार्डन से, दफ्तरों से जो मंथलियाँ इकट्ठी होकर लाहौर जाती हैं, यही ख़त्म कर दें तो आपका मुल्क सीधा हो जाएगा। ये जो रिश्वत का जो बाज़ार है, यहाँ से पैसा लूटा जाता है, यहाँ से मंथलियाँ हर अफसर मंथली लेता है और लाहौर तक पहुँचाता है, तो वो ये जो सिस्टम है, ये बड़ा अजीब सिस्टम है। फिर आप देखें कि हमने प्री बजट में पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने तजावीज़ दी हैं,
उसमें ये कहा गया है कि आप हमें सूबा अलहदा दे दें, सराकिस्तान 13 करोड़ का सूबा लाहौर में बैठा हुआ नहीं संभाल सकता, और फिर आप हमारा इर्सा का पानी अलहदा कर दें, NFC अवार्ड हमारा अलहदा कर दें, एक मोटरवे मैं आपको बार बार बता पिंडी मियांवार की मोटर वो दे दें, फिर आप डिवीजन लेवल पे आबादी के लिहाज से इंडस्ट्री दे दें, डिवीजन लेवल पे आप तिबी सहूलतें दें, तालीमी सहूलतें दें, और डिवीजन लेवल पे आप डोमिसाइल वाले लोगों को नौकरियां दे दें, तो आपके पूरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपका डोमिसाइल पूरे 13 करोड़ का एक चलता है, और अफसर भर्ती करने वाला लाहौर का बैठा होता है, वो अपने बंदे और ख़ास तौर पर उस डोमिसाइल से हमारे साथ जुल्म करते हैं। आपको लगता है कि जो आपने इस वक्त तजावीज़ दी, हुकूमत इसको कुछ संजीदा लेगी? हुकूमत तो अपने सूबे को नहीं संजीदा नहीं, अपने बजट में संजीदा नहीं है, अपने कारोबार में संजीदा नहीं है। हमने तो रिक्वेस्ट किया, और जो क्या कहते हैं ताकतवर तबका कभी हमारी बात सुन लेगा तो समझ आएगी कि पाकिस्तान में जब तक ये पंजाब तकसीम होकर इसकी आबादी सिंध, सराकिस्तान, पंजाब, KP की बराबर नहीं होती, उस वक़्त तक ये सफ़ेद हाथी तख्त लाहौर पूरे पाकिस्तान को तकलीफ़ देता रहेगा और पाकिस्तान को कमज़ोर करता रहेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, अपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे सदर पाकिस्तान सराकी पार्टी। उनका ये कहना था कि जब तक इस खित्ते में जो सराकी सूबे की बात की जाती है, जब तक वो पूरी नहीं होती, और उसके साथ साथ जो वसाइल की जो तकसीम है जो कि प्रॉपर तरीके से की जानी है, जब तक वो नहीं होता, और उसके अलावा पानी के हवाले से जो मसाले हैं वो हल नहीं होते, और रोज़गार के हवाले से तब तक जो भी बजट आएगा उसमें महरूमियाँ मिलेंगी, और उसमें इस खित्ते के लोगों के मसाइल में इजाफा होगा, और वहाँ पर जो टैक्स का निज़ाम है, जो बाकी डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें हुकूमत की तरजीहात कम दिखाई देंगी। ये इस हवाले से पाकिस्तान सराकी पार्टी के सदर का मौक़िफ़ था। हम इस हवाले से हमने आपको ओवरऑल गुफ्तगू आपके सामने रखी। अब आप इस पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बजट के हवाले से जो आ रही हैं इसको किस हद तक तनकीद की जा रही है, और जो नई पॉलिसियाँ हुकूमत लाने जा रही है उससे आवाम के मसाइल में किस हद तक इजाफा होगा। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।